नमस्कार साथियों, आप सबों को बीके भाई एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे। साथ ही जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन झारखंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के बेसिस पर करवाए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा प्रीवियस ईयर 2023 में था बायोलॉजी का, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोट्रॉप्स। निम्नलिखित में कौन से स्वपसी जीव उदाहरण है। तो इसमें एग्जाम्पल ऑटोट्रॉप्स का कौन सा है, तो ग्रीन प्लांट होगा। क्योंकि ह्यूमन नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, मशरूम भी नहीं होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट। स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है प्लांट में। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड रिप्रोडक्शन। पानी का अवशोषण होता है, गैस का आदान प्रदान या पोषक तत्वों का क्या बोलते हैं स्टोरेज होता है, या प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है। तो क्या काम होता है स्टोमाटा का प्लांट में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीसरा क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ प्लांट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटल पोर्ट। कौन सा पार्ट है जो स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट को पोर्स को कंट्रोल करता है। रूट्स करता है, स्टीम करता है, लीव्स करता है या गार्ड सेल करता है। तो गार्ड सेल करता है। व्हाट हैपन टू द गार्ड सेल व्हेन वाटर फॉलो इनटू देम। जब गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रभावित तो उनका क्या होता है। दे श्रिंक हो जाते हैं, दे रिमेन अनचेंज हो जाते हैं, या दे स्वेल करते हैं और या दे मर जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दे श्रिंक, सिकुड़ जाते हैं, चेंज भी नहीं होते हैं। उससे स्वेल जैसे पसीना क्या बोल सकते हैं, सूज जाते हैं। और दे डाई, मर जाते हैं। तो मरते नहीं हैं, सूजते भी नहीं और चेंज भी नहीं होते हैं, साथ ये होते हैं श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लाइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। तो ग्रास नहीं, लायन, कसकटा अमरबेल और ईस्ट। इनमें से कसकटा अमरबेल। छठा क्वेश्चन जो हमारे पास है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमल हार्मोन इन द बॉडी। एनिमल हार्मोन में बॉडी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनिमल हार्मोन इन द बॉडी। शरीर में पशु हार्मोन का क्या काम होता है। दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन, दे एड इन डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, दे रेगुलेट द इम्यून सिस्टम, दे प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मसल्स कंसंट्रेशन। ये शरीर के कार्यों में नियंत्रित और सम्मानित करते हैं। दे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बॉडी फंक्शन। सातवां क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, इंसुलिन या ग्रोथ हार्मोन। तो कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन। What can happen if there is a deficiency of growth hormone in childhood? यदि बचपन में बुद्धि हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है।
पुबर्टी इज डिले, इंक्रीज हाइट एंड डेवलपमेंट, ड्वार्फिज्म या ओबेसिटी, मोटापा होगा, बौनापन होगा, आपकी हाइट का विकास रुक जाएगा, या यौवन में देरी होती है। तो इसका आंसर होगा बौनापन, ड्वार्फिज्म। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीमेन इन फ्लावर? स्टीमेन का क्या फंक्शन होता है फ्लावर में? प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन, अट्रैक्टिंग पोलिनेटर, प्रोटेक्टिंग द ओव्यूल्स, स्टोरिंग न्यूट्रिएंट फॉर द फ्लावर। क्या काम होता है? प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन। What is the current scientific definition of hormone? करंट साइंटिफिक डिफिनेशन हार्मोन का क्या है? न्यूट्रिएंट केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, एंजाइम रिलीज इनटू द ब्लड, इंटरसेलुलर मैसेंजर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्टिंग एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या होगा? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्टिंग एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। The ability of the eye lens to adjust its focal length is known as। नेत्र लेंस की अपने फोकल लंबाई को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन, रिफ्रैक्शन, आइरिस कंट्रोल और रेनल एडप्शन। तो क्या कहते हैं इसमें? एकोमोडेशन। In a myophic eye, the image of distant object is formed on the retina, behind the retina, in front of the cornea, in front of the retina। तो क्या होगा? In front of the retina। Which animal typically have their eyes position on opposite side of their head? ऐसा कौन सा एनिमल होता है जिसका आई जो होता है उसके हेड के विपरीत दिशा में होता है? ह्यूमन, प्री एनिमल, नॉक्ट्यूमल एनिमल और नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? प्री एनिमल। प्री एनिमल का जो आँखें होते हैं वो उनके हेड के अपोजिट साइड में होता है। व्हाट डू ऑटोट्रॉफ्स यूज द सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी? सोफोसी जीव अपने कार्बन और ऊर्जा के स्रोत के रूप में क्या उपयोग करते हैं? ऑर्गेनिक सबस्टेंस, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्रोटीन। क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर सर्वाइवल? वैसे कौन से ऑर्गेनिज्म हो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स में जो अपने सर्वाइवल के लिए होते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिवाइड द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेसेस ऑफ लाइफ? इसका क्या हो जाएगा? एडेप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, हेट्रोफिली एंड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। Which phases of the cell cycle represent the actual cell division or mitosis? Interphases, M phases, mitosis phase, cryokinesis and cytokinesis। कौन से सेल साइकिल रिप्रेजेंट करता है सेल डिवीजन को माइटोसिस में? तो एम फेसेस, माइटोसिस फेज। वाटर पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड से पॉलीसेकेराइड बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियो एसिड से पॉलीसेकेराइड बनता है, या लॉन्ग चेन ऑफ शुगर से पॉलीसेकेराइड बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड से पॉलीसेकेराइड बनता है? किससे बनता है? लॉन्ग चेन ऑफ शुगर से पॉलीसेकेराइड बनता है। व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ
glucocortics secreted by the adrenal cortex. Regulation of water and electrolyte balance, stimulation of glycogenesis, lyophilis, proteolysis and erythropoiesis. तो इस टाइम हो जाएगा स्टिमुलेशन और सी प्रमोशन ऑफ सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, स्टिमुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया। तो इसमें पूछा क्या सीक्रेटेड एडेनोसिन ग्लाइकोसाइड सीक्रेटेड क्या करता है तो स्टिमुलेशन ऑफ बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस इन स्टोमच। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है स्टोमक में, पेट में म्यूकस का क्या फंक्शन होता है। इट ब्रेक डाउन प्रोटीन, ये प्रोटीन को तोड़ता है। इट न्यूट्रलाइज द एसिड इन स्टोमच, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है स्टोमक में। या इट एड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। डी इट प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड डैमेज। तो क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करता है स्टोमक को लाइनिंग फ्रॉम एसिड डैमेज। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्स अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। एक अप्रोक्स अमाउंट बताना है कि 1 मिनट में किडनी कितना ब्लड को फिल्टर करता है। तो 1100 से 1200 मिलीलीटर को 1 मिनट में किडनी ब्लड फिल्टर करता है। 122 नंबर क्वेश्चन है, मतलब विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कलरलेस ब्लड सेल लैकिंग हेमोग्लोबिन। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब कलरलेस ब्लड सेल लैकिंग हेमोग्लोबिन। कौन हेमोग्लोबिन की कमी वाले रंगीन रक्त कोशिकाओं को वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इरेथ्रोसाइट्स, थर्मोसाइट्स, लेकोसाइट या ग्रेन्युलोसाइट्स। किसका प्रयोग किया जाता है, ल्यूकोसाइट। ब्लड लैकिंग कलरलेस ब्लड सेल लैकिंग हेमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल आर द मोस्ट एबुडेंट इन द टोटल वाइट ब्लड सेल। न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल, lymphocytes and basionophil। टोटल अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल यह हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिग्लोटस ड्यूरिंग स्वॉलिंग। निम्नलिखित क्या है, निगलने के दौरान एपिग्लोटिस की क्या भूमिका होती है। इट हेल्प इट साउंड प्रोडक्शन, इट फिल्टर एयर एंटरिंग द ट्रैकिया, इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स, इट एड इन गैस एक्सचेंज। क्या होता है, इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द लैरिंक्स। ये भोजन को स्वतंत्र में प्रवेश करने के से रोकता है। आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड का क्या फंक्शन है। साउंड प्रोडक्शन, साउंड प्रोड्यूस करता है, एयर को फिल्टर करता है, गैस एक्सचेंज करता है, या रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, या रिड्यूस फेफड़े की सतह पर घर्षण कम करता है, रिड्यूस करता है घर्षण को। तो क्या करता है, ये रिड्यूसिंग फ्रिक्शन लंग्स ऑन द लंग्स ऑफ सरफेस। व्हाट आर द टू डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम
को का दो भाग पार्ट है, जो दो भाग बना तो उसका उसे क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, या वेसरल एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, वेयर आर मेलिनेटेड नर्व फाइबर कॉमनली फाउंड? ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, स्पाइनल एंड कर्नियल नर्व, नोड ऑफ रेनिवर और साइनेफेटिक वेसल्स। तो हो जाएगा इसका स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन? मेसोडर्मल ओरिजिन में स्पेशलाइज्ड टिश्यू फ्लैगेलम, स्पर्मेटोजोआ, मसल्स एंड स्केलेटल कंपोनेंट्स। क्या होगा? मसल्स। Which extremity structure are primarily concerned with osmoregulation? नेफ्रेडिया, मेलफैग्निया ट्यूब्यूल्स, एटर्नल ग्लैंड्स या प्रोटोनेफ्रेडिया? कौन सी उत्सर्जन संरचनाएं मुख्य रूप से ऑस्मोरेगुलेशन से संबंधित है? नेफ्रेडिया नहीं है, मेलफैग्निया ट्यूब्यूल्स भी नहीं है एंड एटर्नल ग्लैंड भी नहीं है। तो हो जाएगा ये प्रोटोनेफ्रेडिया। अगला क्वेश्चन, विच एक्सेक्टिव स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन मोस्ट इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच? ऐसा कौन सा एक्सेक्टिव स्ट्रक्चर है जिससे मोस्ट इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं जी, इंक्लूडिंग कॉकरोच? नेफ्रेडिया, मेलफैग्निया ट्यूब्यूल्स, एटर्नल ग्लैंड या प्रोटोनेफ्रेडिया? मेलफैग्निया ट्यूब्यूल्स। What are the two hormones stored and released by the posterior pituitary? ऐसे दो हार्मोन जो स्टोर एंड रिलीज करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनोक्रोटोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एंड वाइब्रोसिन, एंड डी हो जाएगा लुटेजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो क्या होगा? ऑक्सीटोसिन एंड वाइब्रोसिन। वेयर आर द टेस्टिस लोकेटेड इन मेल इंडिविजुअल? टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होता है मेल इंडिविजुअल में? इनसाइड द एब्डोमेन, पेट के अंदर, आउटसाइड द एब्डोमेन, पेट के बाहर, विथिन द पेल्विस कैविटी, श्रोणि गुहा के भीतर, अटैच टू द किडनी, गुर्दे से जुड़ा हुआ। तो हो जाएगा आउटसाइड द एब्डोमेन, पेट के बाहर। विच सेल इन द टेस्टिस प्रोड्यूस एंड्रोजन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लीडिंग सेल, एपिडाइडमिस सेल, प्रोस्टेग्लैंड सेल। ऐसा कौन सा सेल है जो प्रोड्यूस करता है टेस्टिस में ऐसा कौन सा सेल है जो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन को? लीडिंग सेल। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिजन? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिजन का सिक्रेशन करता है? गैस्ट्रिन सिक्रेशन, ग्लाइकोस्टोकिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड।
अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी? कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक छाव और गतिशीलता को रोकता है? गैस्ट्रिन सिक्रेशन, क्लोकोस्टोकिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो कौन सा करता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। सॉरी, एक मिनट, ये क्वेश्चन किया था 134। विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन? नहीं, इसका डी नहीं होगा, ये गैस्ट्रिन होता है। अगला देखते हैं, ये हो गया। व्हाट परसेंटेज ऑफ द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू ग्रीन प्लांट इन a terrestrial ecosystem capture and convert into food energy? व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी सनलाइट टू ग्रीन प्लांट? कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी सनलाइट से ग्रीन प्लांट में जाता है एज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और कितना कन्वर्ट करता है एक ट्रॉपिक लेवल से, मतलब एक इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल से अलग। जैसे सनलाइट है, सनलाइट से प्लांट में कन्वर्ट हो रहा 1%, प्लांट से ह्यूमन में जाएगा 1%, तो क्या होगा इसका आंसर? 1%। विच मॉलिक्यूल्स इज फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? 3 ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है? तो ओजोन बनता है। सिंपल सी है। ओजोन परफॉर्म द an essential function in the higher level of the atmosphere by sliding the surface of earth from ultraviolet radiation from the sun, acting as a deposition for aerobic form of life, providing essential oxygen for anaerobic organism, या creating a protective layer against atmospheric pollinators। तो क्या हो जाएगा? sliding the surface of earth from ultraviolet radiation from the sun। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉर्निया इन ह्यूमन आई? कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन आई में? फॉर्म द इमेज ऑफ रेटिना, कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल, एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और अलाउ लाइट द एंटर द आई। तो क्या काम होता है? रेटिना पर छवि बनाता है या पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करता है, या प्रकाश को आँखों में प्रवेश करने देता है। तो क्या काम होता है कॉर्निया का ह्यूमन के आँखों में, मनुष्य के आँखों में? तो क्या होता है? अलाउ द लाइट इंटर द आई, ये प्रकाश को आँख में प्रवेश करने का देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिस्टल लेंस इन ह्यूमन आई? क्रिस्टल लेंस का ह्यूमन आई में क्या रोल है, क्या योगदान है, क्या भूमिका है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, फॉर्म द इमेज ऑफ रेटिना, एडजस्ट द साइज ऑफ द पुपिल, प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ, रिक्वायर्ड द फोकस एडजस्टमेंट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, या फॉर्म द इमेज ऑफ द रेटिना, रेटिना
पर छवि बनाता है। एडजस्ट द साइज ऑफ पुतली के आकार को समायोजित करता है। या प्रोवाइड एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। रेटिना पर विभिन्न दूरी की वस्तुओं को फोकस करने के लिए फोकल लंबाई पर समायोजन प्रदान करता है। क्या काम होता है? तो डी हो जाएगा इसका आंसर, प्रोवाइडिंग एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। व्हाट डू गैस्ट्री रेसिपिएटर डिटेक्ट? संवाद। टेस्ट कैसे पता चलता है? स्मेल, टेस्ट, साउंड, टी। तो ये सिंपल सा हो जाएगा, इसमें दे दिया गैस्ट्री रेसिपिएटर डिटेक्ट। संवाद संबंधी रेसिपिएटर क्या कहलाता है? टेस्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या सिस्टम होता है? इट अलाउ यूज टू थिंक एंड टेक एक्शन। यह हमें सोचने और कार्रवाई करने की अनुमति देता है। इट कोऑर्डिनेट वॉलेंट्री एक्शन। यह अपने माध्यम से कार्य को समन्वय करता है। या इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड द बॉडी। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। यह प्रतिवृत्ति कार्यों को नियंत्रित करता है। क्या काम होता है इसका? इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड बॉडी। ये सेंट्रल नर्व सिस्टम और बॉडी के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है, मैसेज ट्रांसफर करता है, मान सकते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम। मैसेज ट्रांसफर नहीं करता है, कम्युनिकेशन का माध्यम हो जाता है अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और बॉडी के बीच। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 मेजर पार्ट और रीजन ऑफ द ब्रेन? 3 मेजर पार्ट और रीजन ऑफ द ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। फोर लोब, पेरियल लोब एंड cerebellum, cerebellum एंड मेडुला ऑब्लिंगाटा, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होगा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिड ब्रेन। व्हाट इज द रोल ऑफ मेडुला इन हिड ब्रेन? मेडुला का क्या रोल होता है हिड ब्रेन में? इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मोशन। इट रेगुलेट इन्वॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग। इट मेंटेन द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट कोऑर्डिनेट प्रीसियस वॉलेंट्री एक्शन। तो क्या होता है? इट रेगुलेट इन्वॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवा, salivation and vomiting. Which part of brain is responsible for precision of voluntary action and maintaining posture and balance of the body? आइए ऊपर देखें कि लाइक ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड वोमिटिंग का कारण ब्रेन के किस भाग का होता है? तो हो जाता है हिंड ब्रेन। विच ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन एंड रेगुलेट डायर्नल रिथम ऑफ द बॉडी? कौन सी ग्रंथि मेलेटाइन साबित करती है और शरीर की दैनिक ताल को नियंत्रित करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, फाइनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। कौन से? फाइनल ग्लैंड। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस? निम्न में से कौन सा हार्मोन ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजेनेसिस
को उत्तेजित करता है। ग्लूकोजन, इंसुलिन, ग्लूकोकॉर्टिया एंड मिनरल कॉर्टिकोइड्स क्या करता है? ग्लूकोजन। अगला क्वेश्चन, इन विच ओरिजिन इन द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। किस जीव में तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के नेटवर्क से बना होता है? इंसेक्ट, वर्टिब्रेट्स, हाइड्रा और गैंग्लिया। किससे बना होता है? वर्टिब्रेट्स। एक मिनट, सॉरी, वर्टिब्रेट्स नहीं होगा, हाइड्रा से होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू एफरनेट नर्व ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू पेरिफेरल, रेगुलेट इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, और डी रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन। तो क्या हो जाएगा इसका? इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन, विच डिवीजन टू द पेरिफेरल नर्व सिस्टम रियलाइज इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स? ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। तो जिन लोगों को ने क्लास पूरा किया और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा झारखंड एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। साथ में एक क्वेश्चन मैंने यहाँ कराया, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। यहाँ आप देख सकते हैं इसको आप सेरिब्रम बेलम ही मारिए और एक बार इसको आप सही से देख लीजिएगा और आप मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इसका सेरिबेलम ही होगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।